नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। डिजीज एक्स से जा सकती है 5 करोड़ जानें। डिजीज एक्स विश्व में बहुत तेजी से फैलकर करीब 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। डिजीज एक्स विश्व में बहुत तेजी से फैलकर करीब 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। इसे एक्स नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दिया है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य विशेषज्ञ कैट विंघम ने कहा कि एक्स एक और महामारी का कारण बन सकता है। ये महामारी कोविड-19 से भी ज्यादा घातक हो सकती है। कैट विंघम मई से दिसंबर 2020 तक यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की प्रमुख रही हैं। डिजीज एक्स विश्व में बहुत तेजी से फैलकर करीब 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। इसे एक्स नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दिया है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य विशेषज्ञ कैट विंघम ने कहा कि एक्स एक महामारी का कारण बन सकता है और ये महामारी कोविड-19 से भी ज्यादा घातक हो सकती है। कैट विंघम मई से दिसंबर 2020 तक यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की प्रमुख रही हैं। कैट विंघम ने एक साक्षात्कार में कहा कि नया वायरस एक्स 19 से 20 साल के दौरान आए स्पेनिश फ्लू जितना खतरनाक हो सकता है। नया वायरस एक्स 19 से 20 साल के दौरान आए स्पेनिश फ्लू जितना खतरनाक हो सकता है और बड़ी संख्या में मौत का कारण बन सकता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डिजीज एक्स नया एजेंट हो सकता है और वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के तौर पर फैल सकता है। डिजीज एक्स नया एजेंट हो सकता है और वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के तौर पर फैल सकता है जिसका कोई इलाज उपलब्ध ना हो। WHO ने मई में अपनी वेबसाइट पर एक्स का उल्लेख किया था। 5 करोड़ लोगों की जान गई थी स्पेनिश फ्लू की वजह से 1919 से 1920 के दौरान। 5 करोड़ लोगों की जान गई थी स्पेनिश फ्लू की वजह से 1919 से 1920 के दौरान। 10 लाख से अधिक ऐसे खतरनाक वायरस हो सकते हैं पूरे विश्व में जिनको खोजा नहीं जा सका है अब तक। 10 लाख से अधिक ऐसे खतरनाक वायरस हो सकते हैं जो पूरे विश्व में जिनको खोजा नहीं जा सका है अब तक। अर्थात 10 लाख से अधिक ऐसे खतरनाक वायरस हो सकते हैं पूरे विश्व में जिनको खोजा नहीं जा सका है अब तक। और 5 करोड़ लोगों की जान गई थी स्पेनिश फ्लू की वजह से 1919 से 1920 के दौरान। 5 करोड़ लोगों की जान गई थी स्पेनिश फ्लू के कारण और पूरे विश्व में ऐसे 10 लाख से अधिक खतरनाक वायरस हो सकते हैं जिनको अभी तक खोजा नहीं जा सका है। 25 वायरस परिवारों की पहचान की है विज्ञानियों ने। 25 वायरस परिवारों की पहचान की है विज्ञानियों ने। 67% मृत्यु दर रही थी इबोला वायरस की। 67% मृत्यु दर रही थी इबोला वायरस की। 25 वायरस परिवारों की पहचान की है विज्ञानियों ने। 10 लाख से अधिक ऐसे खतरनाक वायरस हो सकते हैं पूरे विश्व में जिनको खोजा नहीं जा सका है अब तक। 5 करोड़ लोगों की जान गई थी स्पेनिश फ्लू की वजह से 1919 से 1920 के दौरान। खतरे से कैसे निपट सकता है विश्व? एक्स के खतरे से निपटने का एक ही तरीका है, हर एक व्यक्ति को टीका लगाने के अभियान के लिए पहले से तैयारी की जाए और टीका रिकॉर्ड समय में लगाया जाए। हो सकता है कि एक्स बहुत तेजी से फैले और इसकी मृत्यु दर ज़्यादा हो, ऐसे में टीका लगाने का काम बहुत तेजी से करना होगा। एक्स के खतरे से निपटने का एक ही तरीका है, हर एक व्यक्ति को टीका लगाने के अभियान के लिए पहले से तैयारी की जाए और टीका रिकॉर्ड समय में लगाया जाए।
हो सकता है कि एक्स बहुत तेजी से फैले और इसकी मृत्यु दर ज़्यादा हो। ऐसे में टीका लगाने का काम बहुत तेजी से करना होगा। वैश्वीकरण से बढ़ा महामारी का खतरा। कैट विंघम का कहना है कि हम आधुनिक विश्व में रहने की कीमत महामारी के रूप में चुका रहे हैं। हम आधुनिक विश्व में रहने की कीमत महामारी के रूप में चुका रहे हैं। वैश्वीकरण के जरिए सभी देश एक दूसरे से तेजी से जुड़ रहे हैं। एक देश से दूसरे देश में लोगों का आवागमन भी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी वजह यह है कि बड़ी संख्या में लोग शहरों में आ रहे हैं और यहाँ घनी आबादी की वजह से आमतौर पर वे दूसरे लोगों के करीबी संपर्क में रहते हैं। जंगलों के कटने, खेती के आधुनिक तौर तरीकों और दलदली जमीन के खत्म होने से भी वायरस एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जा रहे हैं। केट विंघम का कहना है कि हम आधुनिक विश्व में रहने की कीमत महामारी के रूप में चुका रहे हैं। हम आधुनिक विश्व में रहने की कीमत महामारी के रूप में चुका रहे हैं। वैश्वीकरण के जरिए सभी देश एक दूसरे से तेजी से जुड़ रहे हैं। एक देश से दूसरे देश में लोगों का आवागमन भी तेजी से बढ़ रहा। दूसरी वजह है कि बड़ी संख्या में लोग शहरों में आ रहे और यहाँ घनी आबादी की वजह से आमतौर पर वे दूसरे लोगों के करीबी संपर्क में रहते हैं। जंगलों के कटने, खेती के आधुनिक तौर तरीकों और दलदली जमीन के खत्म होने से भी वायरस एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।